दोस्तों इससे पहले मैंने काफी सारे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, जहां पे दोस्तों मैंने आपको काफी सारे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है कि कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कैटेगरी का आपको लोन की आवश्यकता है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन वीडियो में काफी अच्छा आपका प्यार मिला है, काफी आपने रिस्पॉन्स किया है और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें एक ऐसी वीडियो बनाकर बताइए जहां पे आप एक्सप्लेन करिए कि लोन के क्या फायदे होते हैं लेने के और क्या नुकसान होते हैं। यानी अगर हम लोन लेते हैं तो उसके कौन कौन से फायदे हैं और अगर हम लोन लेते हैं तो उसके कौन कौन से नुकसान हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेजर पॉइंट को कवर करूंगा और सारा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और अगर आप लोन लेते हैं तो उसके कौन कौन से नुकसान भी आपके साथ हो सकता है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोन लेने के फायदे नहीं बल्कि नुकसान के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट को पहले मैं रखूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है कि मान के चलिए आपने कोई लोन ले लिया है, 5 साल का आपने टेन्योर को चूज कर लिया है, यानी आप 5 साल तक महीने महीना ईएमआई को पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब भी आपका ड्यू डेट आता है, जो आपका ईएमआई होता है, उस ड्यू डेट पर आपको लोन चुकाना होता है। ये एक दिमाग में डर बन जाता है कि मान के चलिए एक छोटे मोटे जॉब आप करते हैं और आपने एक लोन ले रखा है, तो हर महीना आपको जो लोन है वो चुकाना होता है, ईएमआई आपको भरनी होती है। तो ये एक डर बना होता है और नुकसान आपको तब होता है दोस्तों जब आप अपने ईएमआई को ड्यू डेट पर नहीं चुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। मान के चलिए आपने लोन तो ले लिया है और आप समय से उसको टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होते चला जाता है और इसका भारी नुकसान आपको सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। मान के चलिए फ्यूचर में अगर आपको कोई फर्दर लोन का रिक्वायरमेंट है, किसी भी इमरजेंसी के पर्पज से आपको लोन का रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो उस समय कंपनी क्या करती है, यानी बैंक क्या करती है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करती है कि प्रीवियस में अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका आपने समय से रीपेमेंट नहीं किया है या किया है, वो कंपनी चेक करती है, आपके सारे डिटेल को वेरीफाई करती है। अगर वहां पे आपका पाया जाता है कि आप समय से रीपेमेंट नहीं करते थे तो कंपनी या बैंक आपको फर्दर कोई भी लोन नहीं देगी। तो यहाँ पे ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान के चलिए आपने लोन ले लिया है और अगर आप समय से यहाँ पे टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो इससे एक और बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। मान के चलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड के शौकीन हैं, क्रेडिट कार्ड आप रखना चाहते हैं, इवन दोस्तों आप जॉब भी करते हैं, फिर भी आपको कंपनी या बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करती है क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना सिविल स्कोर खराब कर रखा है। तो कंपनी को ये पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा पहले जो लोन लिया था वहां पे टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहा था, तो उसके चलते दोस्तों यहाँ पे आपको फर्दर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर नहीं करती है और क्रेडिट कार्ड के जो भी फायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है दोस्तों कि अगर आप कोई भी कंपनी से या बैंक से लोन लेते हैं तो 3 आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला आपको डर बना रहता है कि आपको प्रत्येक महीना इतना ईएमआई पे करना होगा, कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। उसके बाद अगर आप फेल कर देते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है, फ्यूचर में आपको कोई भी लोन यहाँ पे नहीं मिलता है। तीसरा, कंपनी या बैंक आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी ऑफर नहीं करती है अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आप कंसिडर करिएगा। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसके कौन कौन से फायदे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलता है, मान के चलिए आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी पर्पस से लोन लेना चाहते होंगे, चाहे तो आपको मेडिकल की इमरजेंसी होगी, चाहे तो आपको ट्रैवलिंग करना होगा, या आपको घर खरीदना होगा, या आपको जमीन खरीदना होगा, या बिजनेस के पर्पस से आप लोन ले रहे हैं, या किसी के शादी को लेकर आप लोन ले रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो अगर आपको उस पर्पस के हिसाब से दोस्तों अगर आपको उस समय लोन मिल जाता है तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको लोन मिलता है
तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो काम है, जिस काम से आप लोन लेना चाहते थे, वो आपका काम निकल जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों आपका यही बेनिफिट होता है कि किसी भी कंडीशन में अगर आपको लोन का रिक्वायरमेंट होता है और उस समय आपको लोन मिल जाता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलता है, मान के चलिए आप लोन ले लेते हैं और समय से आप अपने ईएमआई को पे करते हैं, यानी टाइमली पे करते हैं। जिस दिन भी आपका ड्यू डेट आता है उसी दिन आप रेगुलर अपने ईएमआई को पे कर रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको 2 पॉइंट यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। सबसे पहला कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है और कंपनी या बैंक को पता चलता है कि ये जो कस्टमर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा कस्टमर है, समय से अपने ईएमआई को पे करता है और फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार के लोन का रिक्वायरमेंट है, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में बैंक के साथ आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आपको 100% लोन देती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक क्या करती है, आपके पास्ट हिस्ट्री को चेक करती है कि जो आपने पहले लोन लिया था उसका क्या आपके साथ रिस्पॉन्स है, आपने समय से पे किया है ईएमआई को और कितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स है बैंक के साथ। उसके हिसाब से आपको फर्दर किसी भी प्रकार के लोन का रिक्वायरमेंट होता है तो बैंक आपको आराम से लोन दे देती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरा दोस्तों, अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं, बैंक को पता चल जाता है कि ये जो कस्टमर है मेरे लिए बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर है, बहुत ही अच्छा कस्टमर है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो अगर आप बैंक के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, टाइमली अपने लोन को चुकाते हैं, तो बैंक आपको आगे चलकर क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है और आप उस क्रेडिट कार्ड को लेकर उसमें जो आपको लिमिट मिलता है उसके माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे 45 दिनों का आपको समय मिलता है। 45 दिनों तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के सुविधाओं का भी लाभ मिल जाता है। चौथा दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, आपको इनकम टैक्स की कोई डर नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने समय पैसे की लागत आती है वो खुद के जेब से नहीं लगाते हैं बल्कि लोन लेते हैं बैंक से। क्योंकि बैंक से जब भी वो लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये जो बंदा है ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो लोन लेकर खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की डर नहीं होती है अगर आप लोन के पैसे से कंस्ट्रक्शन करते हैं। या यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल आपको शेयर किया है, तो अगर आप छोटा मोटा भी लोन लेते हैं तो बैंक या गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो सामने वाला बंदा है काफ़ी उसकी कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन, तभी जाकर वो लोन लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कभी भी इनकम टैक्स की डर नहीं होती है अगर आप लोन लेते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात की है कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, मेजर पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे आप नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।